नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। कैसे हैं आप? होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, पढ़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आज की जो आज का हमारा सेशन होने जा रहा है, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें जो है वो आपसे डिस्कस की जा रही हैं। क्या डिस्कस किया जाएगा? तो आज है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन कौन सी हैं, आज के सेशन में आप इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, है ना। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आज ही यानी कि आज से मतलब हमने मॉर्निंग वाले जो हमारा सेशन हुआ था, आरएनए वाला सेशन, उसमें आपको आज ही पढ़ाया है कि टोटल इंडिया में वर्तमान के अंदर 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो चुकी हैं। तो इन दैट केस 40 साइट वो कौन कौन सी हैं? दो तो आज आपने करंट से पढ़ ही ली, बाकी बची हुई जो दो हैं उनको आज हम करने जा रहे हैं, मतलब बाकी बची हुई जो 38 हैं उनको आज हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपके सामने एक एक करके सारी चीजों की चर्चा की जाएगी। जैसा कि आप सभी को ध्यान है कि इस सेशन में वो चीजें पढ़ाई जाएंगी जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है ना बेटा। तो आप सभी लोग इन चीजों का पूरा नोट्स भी प्राप्त कर पाएंगे। मैं इसको खत्म होने के बाद में आपको शेयर कर दूंगा, आप वहां से इन्हें देख सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग चांदनी, दीपक, ऋषिकेश, प्रीति, नेहा, अनमोल, अंकिता, दीपक, ऋचा, अजय, मनीष कुमार, ललित, सभी साथियों को वेरी गुड मॉर्निंग। आइए सेशन को शुरू करते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। क्या कुछ खास है आज के हमारे इस सेशन में? सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज पढ़ क्यों रहे हैं। देखिए, ऐसा समझ लीजिए कि यहां से मतलब अगर मैं सीधा सीधा बोलूं तो पेपर के अंदर कोई लॉजिक नहीं बचता कि यहां से सवाल ही ना आए, है ना। मतलब निश्चित ही बेहद इंपॉर्टेंट सवाल यहां से बनेंगे, इसलिए पढ़ रहे हैं। कौन से पेपर में? कोई सा भी पेपर दे लो, चाहे यूपीएससी दे लो, स्टेट पीसीएस दे लो, एसएससी दे लो, रेलवे दे लो, बैंकिंग दे लो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं। और ये वो साइट्स होती हैं जो कि इंडिया के पर्सपेक्टिव से ही नहीं, वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से महत्वपूर्ण होती हैं। जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो तो ये कि वर्तमान में 44वीं बैठक चल रही है, 44th बैठक चल रही है चीन के नेतृत्व में। किसकी? तो साथियों, यूनेस्को की 44th मीटिंग चल रही है। उसके अंदर रेगुलर रोजाना नई नई जगह का डिक्लेरेशन हो रहा है। अभी मंगलवार को ही यानी कि कल के दिन ही धौलावीरा नामक नई साइट जो है वो इंडिया में ऐड की गई। और इससे पहले रविवार वाले दिन जो है वो रुद्रेश्वर टेम्पल कहां पर? तेलंगाना के अंदर, उसे जोड़ा गया है। तो ये दो चीजें हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और जो भी मैंने इन दिनों स्पेशल क्लासेस में आपको पढ़ाया, यहां से बड़ी संख्या में पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं। हाँ जी, तो दो चीजें हो गई, रुद्रेश्वर रमप्पा टेम्पल तेलंगाना के अंदर जो वारंगल में है, और इसके अलावा ये याद रख लीजिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, एकदम करंट से जुड़ी हुई न्यूज है, इसलिए हम आपको चर्चा कर रहे हैं। कौन कौन सी जगह हो गई? एक का नाम तो हो गया रुद्रेश्वर रमप्पा, रुद्रेश्वर रमप्पा टेम्पल, कहां पर? वारंगल के अंदर, वारंगल के अंदर। और वारंगल कहां पर? तेलंगाना के अंदर। ठीक है, तो रुद्रेश्वर रमप्पा टेम्पल वारंगल के अंदर, तेलंगाना में। और नंबर दूसरा जो है वो है कच्छ जिले के अंदर। कच्छ जिले के अंदर कौन सा टेम्पल हो गया, कौन सी जगह हो गई? धौलावीरा, है ना। ये रिसेंटली जुड़ी है, ये 39th और 40th नंबर है। अच्छा, इससे पहले अगर हम बात करते हैं तो भारत में जो कुल 38 यूनेस्को हेरिटेज साइट हैं, उनमें से 7 जो हेरिटेज साइट हैं वो तो थी नेचुरल प्रकार की, 30 जो है वो है साथियों कल्चरल प्रकार की, और एक जो साइट है वो थी मिक्स प्रकार की। मिक्स प्रकार की साइट जो हुआ करती थी उसका नाम था कंचनजंगा। क्या नाम था? कंचनजंगा। तो हमको सीखना क्या क्या है? नेचुरल कौन सी है, कल्चरल कौन सी है, आज के सेशन में इन्हें ही याद करना है। लेकिन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आज जो पढ़ाई गई है वो है, एक तो है रुद्रेश्वर रमप्पा टेम्पल। रुद्रेश्वर भगवान शिव का मंदिर है, रमप्पा जो है वो बनाने वाले का नाम है। वारंगल जो तेलंगाना के अंदर जगह है वहां पर ये स्थित है। 1000 पिलर इसमें पाए जाते हैं। कितने पिलर हैं? 1000 पिलर इसके अंदर पाए जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, 1000 पिलर की ही बात महत्वपूर्ण नहीं है, इसके अलावा एक चीज याद और रखनी है, ये काकताई जो वंश जो है उसके द्वारा बनाई गई थी। काकताई वंश के द्वारा
बनवाई गई थी। गणपति राव करके जो राजा थे उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया था। 40 साल के निर्माण के बाद ये बना था। 6 फीट ऊंचे पोडियम पर बना हुआ रुद्रेश्वर रमप्पा टेम्पल है। मैंने मॉर्निंग वाले सेशन में आपको ये पढ़ाया है, ठीक है। इसके बाद में अगर हम धौलावीरा की बात करें तो आज करंट में ये भी पढ़ाया गया है। धौलावीरा कहां पर है? गुजरात के कच्छ जिले में है ना। ये एक हड़प्पन साइट है। इसके अंदर जो सबसे बड़ी खासियत मिली है वो ये कि यहाँ पर जल संरक्षण के वो मिले हैं, प्रमाण मिले हैं कि जल संरक्षण के क्या प्रयास किए जा सकते हैं, उसके प्रमाण मिले हैं। और दूसरा, शहर का वर्गीकरण 3 क्षेत्रों में मिला है। एक सबसे ऊंची स्थिति में दुर्ग मिला है, इसके बाद में निम्न स्थान मिला है और मध्यम स्थान मिला है। इस प्रकार से यहां पर 2 प्रकार की ये चीजें मिली हैं। तो कुल मिलाकर के बात क्या हुई? कुल मिलाकर के बात ये हुई कि रुद्रेश्वर रमप्पा और धौलावीरा ये 39वें और 40वें नंबर के हमारे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। और यदि आपसे पूछा जाए कि हाँ भाई इसके अलावा और कौन सी खास है, तो हमने आपको बता दिया नेचुरल, कल्चरल और मिक्स जो है वो हमने आपको बता दिए। तो कुल इंडिया में कितनी साइट बची इसके अलावा? तो आंसर हुआ 38 साइट इनके अलावा और हैं। तो आज हमारे सेशन में आप सीखेंगे कि वो 38 साइट कौन कौन सी हैं। आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं आपके सामने नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट की। यदि आप चाहते हैं इस कंटेंट के बारे में कि कहां से इस चीज को पढ़ा जाए, तो मैं आपके सामने एक लिंक जो है वो शेयर कर दे रहा हूं यदि आप पढ़ना चाहते हैं। देखिए क्या है, अलग अलग चीजों में अलग अलग इंफॉर्मेशन हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको एज ए रेफरेंस जो है वो एक लिंक शेयर करना चाह रहा हूं, पर ये कॉपी नहीं हो रहा है। एक मिनट रुकिए। कुल जो 40 साइट है इंडिया की, ये लिया मैंने यहां से, है ना भाई। कारण क्या है, इसमें बहुत तगड़ा बवाल होता है, इसलिए मैं पहले ही रेफरेंस के रूप में सारी चीजें शेयर कर देता हूं। ये देखिए बेटा, ये एक साइट का मैंने एड्रेस पिन कर दिया है, आप क्लास के बाद भी इसको ओपन कर पाएंगे। ये हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज है। इसने 40 की 40 इंडिया की जो साइट है उनका नामकरण इस लिस्ट में दिया हुआ है, ठीक है। तो एक बार के लिए अगर आपको क्रॉस चेक करना हो तो यहां से आप कर सकते हैं। भारत की कुल 40 की 40 जो साइट हैं उनके बारे में यहां पर प्रॉपर तरीके से चर्चा की गई है ना। तो मैं इसीलिए ये सब बातें लिख दिया, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग पढ़ तो लेते हैं लेकिन मुसीबत ये बाद में फिर समझ नहीं पाते कि यार ये वही सही है या गलत है ना। चलिए, तो सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा, नेचुरल साइट, नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी है? कुल मिलाकर के नेचुरल साइट है 7, ठीक है। हाँ भैया, सभी को बहुत सारा प्यार, बहुत सारा। हाँ जी, पेज नॉट फाउंड आ रहा है, वो इसलिए क्योंकि आप रिसेंटली इसी पे पढ़ रहे हैं, बाद में ओपन कर लीजिएगा, है ना, मेरी क्लास खत्म होने के बाद में। बिल्कुल ठीक है। हाँ भाई, अमिया लिख रहे हैं यूनेस्को जो है, ऑड्रे अजोले जो है वो इसके वो है, पेरिस में इसका मुख्यालय है। बेटा 40वीं समिट नहीं है, 44वीं चल रही है ना बेटा। चाइना इसके अंदर वो कर रहा है, लीड कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, ओपन हो जाएगा क्लास खत्म होने के बाद में, कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ जी, हाँ बुक में तो ऐड हो ही जाएगी, चिंता मत करिए, बुक में तो ये सारी चीजें आएंगी ही, नो डाउट, आप चिंता बिल्कुल ना करें। हाँ जी, तो अब सवाल बनता है कि नेचुरल का मतलब हुआ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले वो स्थान, है ना। जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जो स्थान हैं उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहली जो चीज आपको याद रखनी है दैट इज ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। तो अब देखिए, कंफ्यूज किस चीज से नहीं होना है, कंफ्यूज इस बात से नहीं होना है कि क्या नेशनल पार्क वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो सकता है या नहीं हो सकता। आंसर है बिल्कुल हो सकता है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, नंबर 1। दूसरा, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, याद करिए ये दोनों ही नेशनल पार्क थे, मैंने आपको याद दिलाए थे, उत्तराखंड के अंदर, है ना। गंगोत्री वगैरह आपको सब ध्यान होंगे। तो हिमाचल के अंदर तो हो गया ग्रेट हिमालयन, हाँ बिल्कुल ठीक है। आपको सारे के सारे नेशनल पार्क मैंने याद कराए हैं, और जो भी विद्यार्थी आपकी क्लास में से अगर अभी उसका पेपर देके आए हैं, एमपीपीसीएस का पेपर देके आए हैं, अगर कोई देके आया हो तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि नेशनल पार्क तो 2 नेशनल पार्क तो अपनी क्लास में से एज इट इज पूछे गए हैं ना। मतलब मैंने नेशनल पार्क अभी रटाए ही थे और वो एज इट इज क्वेश्चन के प्रीलिम्स के पेपर में एज इट इज आए हैं, है ना। मतलब जो मैं बता रहा हूँ रिसेंट डेज में पढ़ाए गए, बाकी तो बहुत सारी चीजें हमारी क्लास से आई हैं, लेकिन जो मैं इन दिनों पढ़ा रहा था उनमें से उठ करके एज इट इज आ गया था चीजें, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो नंबर 1 तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, दूसरा नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, 2 हो गए। तो ये कुल मिलाकर के 2 ही साइट कंसीडर की जाएंगी। फिर केवला देव नेशनल पार्क जो कहां पर है, राजस्थान के अंदर है, जो मैंने आपको बताया था साइबेरियन के लिए, साइबेरियन क्रेन के लिए जाना जाता है।
इसके अलावा वेस्टर्न घाट, ये पूरा की पूरा जो पर्वत श्रृंखला है दैट इज वेस्टर्न घाट। इसके अलावा सुंदरबन नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क में सबसे अच्छी चीज क्या पाई जाती है, तो सुंदरबन नेशनल पार्क के अंदर पाया जाता है जो सबसे यहाँ का मतलब ध्यान रखने वाली चीज है वो है मैंग्रोव वनस्पति, और मैंग्रोव वनस्पति के साथ साथ यहाँ पर बंगाल टाइगर है ना, तो सुंदरबन नेशनल पार्क। इसके अलावा आसाम के अंदर मानस और काजीरंगा, मानस नेशनल पार्क जो कि भूटान के साथ बॉर्डर बनाता है, भूटान में मानस नेशनल पार्क रॉयल मानस नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। और काजीरंगा जो है वो एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है, और एक सींग वाला जो गैंडा है वो आसाम के लिए मतलब जो स्टेट एनिमल है, ठीक है। केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान के अंदर हो गया, ग्रेट हिमालयन हिमाचल में हो गया, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर जो है वो आपके उत्तराखंड में हो गया, और जो वेस्टर्न घाट है वो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु इन राज्यों में विस्तृत है, फैला हुआ है। ये पूरी पर्वत श्रृंखला ही है, इसे नेशनल हेरिटेज माना गया है, नेचुरल हेरिटेज माना गया है, ठीक है। तो चलिए एक बार के लिए ट्राई करते हैं कौन कौन सी चीजें आपको याद रही। बताइए बेटा, हिमाचल प्रदेश में जो स्थित है उसका नाम बताइए। हिमाचल प्रदेश, जल्दी बोलिए। ग्रेट हिमालयन, क्या नाम हो गया बेटा? ग्रेट हिमालयन, ठीक है। अच्छा, उत्तराखंड के अंदर स्थित जो है उसका नाम बताइए। उत्तराखंड के अंदर कौन सी देवी? नंदा देवी। और दूसरा, नंदा देवी के अलावा वैली ऑफ फ्लावर, वैली ऑफ फ्लावर है ना। तो ये तो हो गए उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और कौन सी जगह है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए? राजस्थान के अंदर बताइए, राजस्थान के अंदर कौन सा है? केवला देव, केवला देव नेशनल पार्क, ठीक है। अच्छा, राजस्थान के अलावा बताइए आसाम के अंदर कौन कौन सा है? आसाम के अंदर कौन सा है बताइए। एक का नाम हो गया मानस, एक का नाम हो गया मानस, और दूसरे का नाम काजीरंगा, मानस और काजीरंगा, ठीक है। तो दो यहां से निकल करके आ गए। इसके अलावा वेस्ट बंगाल के अंदर कौन सा है? सुंदरबन, सुंदरबन, ठीक है बेटा। इसके अलावा एक हो गया वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, ठीक है। तो ये किस प्रकार की हेरिटेज हो गई? देखिए गिनते जाइए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। इन दोनों को कंबाइंड रूप से मिलाकर के एक बोला गया है। ये कौन सी प्रकार की हो गई? प्राकृतिक प्रकार की, नेचुरल प्रकार की साइट हो गई, प्राकृतिक प्रकार की साइट हो गई, ठीक है। अच्छा, अब एक जो है उसका नाम है साथियों कंचनजंगा, है ना। कई बार उसकी वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं। नाम क्या है साथियों? कंचनजंगा, कंचनजंगा। कहां पाया जाता है ये है बेटा सिक्किम के अंदर। ये क्या है? तो ये दो प्रकार की चीज रखता है। किस प्रकार का है? ये नेचुरल प्रकार का भी है, नेचुरल प्रकार का हेरिटेज भी है जैसे कि बाकी सब थे। इसके अलावा यह कल्चरल प्रकार का भी है, सांस्कृतिक प्रकार का भी महत्व रखता है। साथियों, कंचनजंगा भारत की, वर्तमान भारत की, जिस समय पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमारे पास नहीं है, उस समय की सबसे ऊंची चोटी कंसीडर की जाती है, यानी इंडिया की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। अगर हम हिमालय की बात करें तो ये तीसरी ऊंची चोटी है। हिमालय के अंदर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी हिमालय के अंदर माउंट एवरेस्ट है। उसके बाद केटू, काराकोरम जिसे आप कहते हैं, वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। यदि हम मतलब एकीकृत इंडिया की बात करते हैं, यूनिफाइड इंडिया की बात करते हैं, तो केटू इज द लॉन्गेस्ट पीक ऑफ इंडिया, और आप पेपर में भी वही करके आए, है ना। लेकिन वर्तमान भारत जिसमें कि पीओ के हमारे पास नहीं है, उस कंचनजंगा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये कुल 3 पीक हैं। नंबर 1 माउंट एवरेस्ट, नंबर 2 केटू, काराकोरम जिसे आप कहते हैं, और तीसरा जो है वो कंचनजंगा। ये हमारी 3 पीक हैं। उनमें से साथियों कंचनजंगा इंडिया के पास कहां पर है? सिक्किम में है। ये नेचुरल और कल्चरल दोनों मिलाकर के है, ठीक है बेटा। चलिए, तो ये हो गया। अब एक बार के लिए आपने यहां पर सारी की सारी जगह देख ली जो हमने आपको बता दी है। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ, और वो क्या है? वो है साथियों हमारे यहाँ पर कल्चरल साइट कौन सी है जिनका सांस्कृतिक महत्व है ना। जिनका सांस्कृतिक महत्व है वो कौन कौन सी साइट है ये बताते हैं। हाँ भाई रूपम, बहुत बढ़िया, है ना। चलिए, तो यहां पर हम देखते हैं मेरी वेबसाइट बंद क्यों है। सयन बेटा, वेबसाइट अगर बंद है तो इसके पीछे रीजन ये है कि वो बहुत ज्यादा हैंग हो रही है, तो हमने किसी दूसरी कंपनी को काम दिया है वेबसाइट बनाने का। जल्दी ही वो चालू हो जाएगी, है ना। मतलब वो मतलब लास्ट वाले लोग फेल मार गए,
ये होता है वेबसाइट्स वगैरह के साथ में, है ना। चलिए, तो अब यहां हाँ जी, कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट की अगर हम बात करते हैं तो वो कौन कौन सी हैं, आइए अब हम उनको जान लेते हैं। जो भी आप नाम सुनेंगे उनकी हमने तस्वीरें भी आपके साथ शेयर की हैं। मान लीजिए फर्स्ट पेज पर हमने आपके सामने ये शेयर किया है कि दिल्ली के अंदर जो है वो रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स, हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार माउंटेन, ये सब दिल्ली के अंदर स्थित हैं। रेड फोर्ट, हुमायूं का मकबरा यानी लाल किला, हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार, ये तीनों की तीनों जो हैं ये दिल्ली के अंदर स्थित हैं। तो रेड फोर्ट, हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार, ये तीनों आप देख सकते हैं। ये रहा हुमायूं का मकबरा, ठीक है, बिल्कुल एक प्रकार से समझिए कि ताजमहल की ही प्रतिलिपि है ये। लाल किला, जहां से प्रधानमंत्री खड़े होकर भाषण देते हैं। और तीसरा ये रहा कुतुब मीनार, ठीक है। ये तीनों ही बहुत ज्यादा कल्चरल रूप से महत्वपूर्ण है, आप इन्हें याद रख सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो हुमायूं टॉम्ब, रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, तीनों की तीनों दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं साथियों, इसके बाद में दूसरी है चंडीगढ़ के अंदर आर्किटेक्चर वर्क ऑफ ले कार्बूजियर। कार्बूजियर के द्वारा निर्मित आर्किटेक्चरल वर्क जो निर्मित किया गया वो चंडीगढ़ के अंदर, ठीक है। तो ले कार्बूजियर, तो इधर देखिए साथियों, ये 1 मिनट के लिए मैं इसमें इस तरफ चलते हैं। अपने जो फोटोज लगी हैं वो इस क्रम से लगी हुई हैं, हमने उल्टा दिखा दिया। यूपी के अंदर आगरा फोर्ट, ताजमहल और फतेहपुर सीकरी, ये तीनों की तीनों अकबर के परिवार से संबंधित हो गई। आगरा फोर्ट, ताजमहल और फतेहपुर सीकरी, ये रहा साथियों आगरा फोर्ट, है ना। बिल्कुल ये आगरा का लाल किला है, मतलब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं आगरा का रेड फोर्ट है ये। ताजमहल भी आगरा में हो गया, और ताजमहल आगरा में, और अकबर की उस समय की राजधानी फतेहपुर सीकरी, मतलब ये भी आगरा से कुछ ही किलोमीटर दूर है, 25-30 किलोमीटर दूर के आसपास ये जगह स्थित है, ठीक है। अच्छा, तो आगरा फोर्ट, ताजमहल और ये हो गया आपके सामने फतेहपुर सीकरी। ये ले कार्बूजियर की स्ट्रक्चर जो मैंने आपको चंडीगढ़ के अंदर बताई, ले कार्बूजियर जो था वो एक मॉडर्न आर्किटेक्ट था। चंडीगढ़ के अंदर निर्माताओं में उसका नाम लिया जाता है। जैसे जयपुर का निर्माता विद्याधर है, मतलब विद्याधर जी जो है वो जयपुर के निर्माता हैं, ऐसे ही ले कार्बूजियर आधुनिक चंडीगढ़ के निर्माता कंसीडर किए जाते हैं। उनके द्वारा बनाई हुई ये है एक स्ट्रक्चर है, इसको भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज माना गया है। ये बहुत बड़े वास्तुकार थे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और कौन सी जगह है, इसके अलावा आगे चलते हैं साथियों। तो यूपी हो गया, दिल्ली हो गया और ले कार्बूजियर हो गया। अब इसके अलावा राजस्थान में आइए, तो राजस्थान के अंदर जयपुर सिटी, खुद जयपुर सिटी का अंदर का परकोटा जो है वो खुद एक नेचुरल मतलब कल्चरल हेरिटेज साइट है। देखिए एक चीज जान लीजिएगा, रिसेंटली मैंने आपको शायद पढ़ाया हो, कौन सा एक शहर ऐसा है जिसे हाल ही में वर्ल्ड हेरिटेज से बाहर किया गया है। ये भी एक करंट का सवाल बना था, है ना। कौन सा वो शहर ऐसा है जो हाल ही में बाहर किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज से, तो आंसर है लिवरपूल, है ना। लिवरपूल हाल ही में वर्ल्ड हेरिटेज से बाहर किया गया। क्यों बाहर किया गया है, वो इसलिए बाहर किया गया बच्चों, क्योंकि अल्टीमेटली वो जो जगह है वहां पर कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हो गए। तो ध्यान से समझना, अगर कोई भी जगह वर्ल्ड हेरिटेज बनती है तो वहां पर कंपलसरी कंडीशन ये है कि उस जगह पर कंस्ट्रक्शन के कार्य पूरी तरह से रोक दिए जाने चाहिए। कंस्ट्रक्शन के कार्य रोक देने चाहिए मतलब ये है कि जो है उसी को ही दिया गया है टारगेट। अब जैसे आपने आज धौलावीरा देखा, अब धौलावीरा के अंदर आप में से कईयों को लगेगा कि भारत सरकार के पास इतना पैसा है तो इसको वापस बसा क्यों नहीं देती, मतलब वैसा ही शहर क्यों नहीं बना देते जैसे उस समय रहा होगा। कैसा रहा होगा उस समय, एक महल रहा होगा, एक गांव सा रहा होगा, पानी के संरक्षण के प्रयास रहे होंगे, उसको रिवाइव क्यों नहीं कर देते। तो आंसर है कि अगर आपने रिवाइव कर दिया तो उसका हेरिटेज, उसकी विरासत चली जाएगी। विरासत का मतलब ही ये है कि ये पुराने व्यक्तित्व की पहचान दिला रही है। अगर आपने उसे मॉडिफाई कर दिया तो फिर वो विरासत नहीं कहलाएगी। अगर आप कभी जयपुर जाएंगे तो जयपुर के 4 दीवारी के भीतर जो बसा हुआ परकोटा है वो परकोटा पूरी तरह पिंक है। अब उस पिंक सिटी के अंदर यानी गुलाबी सिटी के अंदर अगर दीवारों के ऊपर पेंट आप बदल दें या फिर दीवारों से ऊपर और दीवारें बना दें, जो पहले ऑड्रे अजोले की टीम देखने जब आई थी उस समय जैसा उन्हें जयपुर दिखा और अब आपने उस जयपुर को बदल दिया यानी कि उस परकोटे के अंदर परिवर्तन कर दिया, तो हेरिटेज का जो दर्जा है वो छिन जाता है। इसलिए हेरिटेज हर शहर नहीं बनवाना चाहता, ये भी आप जान लीजिए। हेरिटेज सामान्यतः उन जगहों को बनवाने के लिए दिया जाता है जिनमें सरकार भी चाहती है कि अब इस क्षेत्र में हम कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करना चाहते, अब इसे हेरिटेज का दर्जा दे दिया जाए। ऐसे ही
अहमदाबाद जो सिटी है उसके अंदर का परकोटा भी इसी प्रकार से खास है, ओल्ड अहमदाबाद, ठीक है ना। तो अब देखिए यहां पर एक चीज आपको नोटिस करने की है, और वो क्या है, जंतर मंतर जयपुर के अंदर चार दीवारी में ही स्थित जगह है। ये असल में एक वेदशाला है। वेदशाला बोले तो हाँ, अरे भाई फोटो नहीं दिख रही तो ये फोटोज भी देख लीजिए, ये सारी की सारी फोटोज हैं। देखिए ये तो हो गया पिंक सिटी। पिंक सिटी कुछ इस प्रकार का दिखता है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो आपको जंतर मंतर दिख रहा है जयपुर के अंदर, इसकी भी खासियत क्या है, ये सौर वेदशाला है। इसके अंदर क्या है, सूरज की रोशनी से टाइम का अंदाजा लगाया जाना उस समय में किया जाता था। यानी कि अगर जयपुर वासियों को टाइम का पता करना है, तिथियों का मालूम करना है, तो यहां पर इस प्रकार की आकृति बनाई हुई है कि सूरज की रोशनी को ध्यान में रखते हुए कि सूरज की रोशनी यहां है तो इतने बजकर इतने मिनट का टाइम हो रहा होगा। तो ऐसी स्थिति में जंतर मंतर जो जगह है ये इसी के लिए जाना जाता है। अब राजस्थान के जो फोर्ट्स हैं, अब फोर्ट में केवल एक ही फोर्ट नहीं, लगभग 5 फोर्ट हैं साथियों, जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर, चित्तौड़ और एक और है ना। कुल 5 फोर्ट है। मैं नाम उनके बता ही देता हूं क्योंकि यहां पर कंबाइंड लिख दिया है। रुकिए एक मिनट, है ना, एक मिनट रुक जाइए, मैं बता ही देता हूं, नहीं तो फिर क्या है कि वो भी मिस हो जाएगा। इनको कंबाइंड रूप से हेरिटेज माना जाता है, यानी इनको आप अकेले काउंट नहीं कर सकते, है ना। 6 है, माफी चाहूंगा, 6 फोर्ट हैं। इसमें से चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, हाँ ये एक मिनट ये लीजिए, ध्यान रखना है। रुकिए एक मिनट के लिए मैं यहां पर लिख देता हूं। अब इसका मतलब समझना पहले, एक मिनट, ये मैंने यहां पर पिन कर रहा हूं मैं इसको। क्या है चीज, अब इसको देखिए बेटा। चित्तौड़गढ़ फोर्ट जो है इसको वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया गया, लेकिन इसको ऐसे काउंट नहीं करेंगे कि चित्तौड़गढ़ 1, कुंभलगढ़ 2, गागरौन 3, जैसलमेर 4, जयपुर 5, ऐसे काउंट नहीं करेंगे आप। सवाई माधोपुर 6, ऐसे नहीं। क्लब ऑफ दीज टेम्पल्स, दीज फोर्ट्स जो है उनको एक कहा गया है ना। ऐसे ही आगे आगे चलेंगे अपन तो मतलब अपन को पहाड़ी माउंटेन रेल जो आप देख रहे हैं, ये माउंटेन रेल जो है ये केवल दार्जिलिंग वाली ही नहीं, इसके अलावा जो आपके यहां से चलती है, क्या नाम है इसका, अरे यार ये शिमला जाती है जो, नाम भूल गया मैं, माउंटेन रेल भी मैं लिख देता हूं आपके सामने। तो उनको साथियों आप उसमें काउंट करते हैं, माउंटेन रेल। मैं वो भी बता देता हूं यार, एक्चुअली क्या है कि ये दार्जिलिंग हिमालयन तो है ही, इसके अलावा एक मिनट, अलका कालका करके जगह से चलती है, वो क्या है उसका नाम, हाँ देखिए बिल्कुल सही, काल का शिमला है ना। तो देखिए नीलगिरी माउंटेन रेल्स जो नीलगिरी पर्वतों में चल रूप से किस में काउंट किया जाता है, इसके अंदर काउंट किया जाता है, आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर काउंट किया जाता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज जब शब्द दिया जाता है तो कई बार तो किसी एक चीज को दिया जाता है, लेकिन जब यहां पर लिखा हुआ है राजस्थान फोर्ट हिल्स, यानी कंबाइंड रूप से 6 किले, 6 किले कौन कौन से, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंबोर, जैसलमेर, आमेर और गागरौन। गागरौन झालावाड़ में है, जो नदियों के बीच में स्थित फोर्ट है, काफी खूबसूरत फोर्ट है, उनको वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर डाला हुआ है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से राजस्थान के अंदर कंबाइंड रूप से फोर्ट जो है वो एक ही कहलाएगा, जंतर मंतर 2, जयपुर सिटी उसी के साथ में काउंट कर ली गई है। तो ये 2 साइट आप यहां पर देख रहे हैं, जंतर मंतर जयपुर और जयपुर सिटी कंबाइंड रूप से एक कंसीडर किया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ, मतलब अगली साइट की तरफ, और वो क्या है, इसके साथ में बोध गया महाबोधि टेम्पल। आज ही मैंने आपको इसकी फोटो दिखाई थी, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पढ़ाया था, बौद्धिज्म से संबंधित जानकारी आपको उपलब्ध कराई थी, बुद्धिज्म से संबंधित, है ना। क्यों करवाई थी, क्योंकि हाल ही में आषाढ़ पूर्णिमा गई थी, गुरु पूर्णिमा के रूप में जैसे मनाया जाता है। तो महाबोधि टेम्पल बोध गया। इसी प्रकार से आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महाविद्यालय,
नालंदा यूनिवर्सिटी। कई बार ऐसा होता है, हम में से बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि यार नालंदा हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण था, तो इसे वापस से रिवाइव क्यों नहीं कर दिया जाता है ना। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये प्रश्न बनता भी है, आप ही की तरह जब मैं था तब मेरे दिमाग में भी था कि यार नालंदा यूनिवर्सिटी जो है, उस नालंदा यूनिवर्सिटी को वापस से रिवाइव क्यों नहीं कर दिया जाता, वैसे ही बना दिया जाए जैसे पहले हुआ करती थी, और वहां पर पढ़ाई क्यों नहीं करवाई जाती। तो साथियों इसके पीछे रीजन भी ये है, अगर इसको वापस से बना दिया तो आप इसकी ऐतिहासिकता भूल जाएंगे। खंडर जो है वो अपने आप में इतिहास की कहानी सुनाते हैं, अदरवाइज सरकारें इतनी गरीब भी नहीं है कि वो खंडरों को जीर्णोद्धार करके वापस वैसा ना बना दें जैसे वो थे, ठीक है ना। तो महाबोधि टेम्पल तो वो खंडर प्रमाण देते हैं कि ऐसी स्थितियां पहले थी, ठीक है। तो ऐसी हेरिटेज जिसका संरक्षण भविष्य में भी किया जाए, उसको बचाने के प्रयास किए जाते हैं, ठीक है। तो महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स बोधगया, आर्कियोलॉजिकल साइट नालंदा महाविद्यालय जिसको आपने कहा, ले कार्बुजियर की स्ट्रक्चर पिंक सिटी जयपुर, जंतर मंतर जयपुर, और राजस्थान के हिल फोर्ट्स जो हैं इनको कंसीडर कर लिया गया है। कुल कितने बता दिए अब तक हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 साइट अब तक बता दी गई हैं, ठीक है। वो लिस्ट देख लीजिए जहां पर ये जानकारी उपस्थित है, वो लिस्ट ये रही साथियों जहां से हमने आपको ये सारी जानकारियां उपलब्ध कराई हैं। ये जो आप CRSUAN लिखे हो रहे हैं, ये हमारा कॉपीराइट है इसके ऊपर जो हमने डाल रखा है। ये आपके सामने सारी की सारी लिस्ट है, इसे देख सकते हैं। हिस्टोरिकल सिटी ऑफ अहमदाबाद, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा, ले कार्बुजियर की स्ट्रक्चर, फिर हम चलेंगे अभी थोड़ी देर में पाटन, हिल फोर्ट मतलब रानी की वाव। रानी की वाव कौन से रुपए के ऊपर लिखा हुआ आया है बेटा, रानी की वाव जो है वो कौन से नोट के ऊपर लिखा हुआ आया है इस बार, 100 रुपए के नोट के ऊपर उसकी संरचना बनी हुई है। हिल फोर्ट ऑफ राजस्थान, जंतर मंतर जयपुर, रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स, चांपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका, महाबोधि टेम्पल्स बोधा, माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया। देखिए यहां से दो बातें समझने की हैं, ये जो हिल फोर्ट ऑफ राजस्थान है ये कुल 6 है, ऐसे ही ये जो आप देख रहे हैं माउंटेन रेलवेज ये कुल 3 है। इनको काउंट कुल मिला के नहीं करना है, ये ऑल आर कंबाइंड एज वन, इनको ऐसे समझिए, ये सबसे पहले एक कंसीडर करके काउंट की जाती है ना। ऐसे ही माउंटेन रेलवे जो है उसको नीलगिरी को अलग कर रहे हैं, है ना, दार्जिलिंग को अलग कर रहे हैं, कालका शिमला अलग कर रहे हैं, जी नहीं, ये तीनों कंबाइंड रूप से एक कंसीडर की जाएंगी। हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार और इसके साथ बने हुए मॉन्यूमेंट्स, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट सांची, एलिफेंटा केव्स, ग्रेट लाइव लिविंग चोला टेम्पल्स। अब केवल एक टेम्पल नहीं, सारे चोला टेम्पल्स, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पत्तकलम, ये कर्नाटक के अंदर ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, एक नहीं सब की सब, है ना। अब गोवा की जो चर्चेज हैं, केवल एक चर्च नहीं, सारी चर्चेज का ग्रुप, ठीक है ना। हाँ जी, तो एक चर्च नहीं, सारी चर्चेज का जो ग्रुप है उसको, फतेहपुर सीकरी, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी, हम्पी में एक संरचना नहीं सारी संरचना को, ऐसे नहीं सबको गिनना शुरू कर दिया। खजुराहो के अंदर एक संरचना नहीं, जितनी भी संरचनाएं हैं सबको कंबाइंड रूप से, ऐसे ही महाबलीपुरम में सबको संयुक्त रूप से, सन टेम्पल, आगरा फोर्ट, अजंता केव, एलोरा, ताजमहल, विक्टोरिया, आर्ट डिका असेंबलम ऑफ जयपुर, और फिर जयपुर सिटी राजस्थान। तो रिसेंटली अगर आप देखते हैं तो कंचनजंगा हमने दिखाई दिया, तो रिसेंटली जो अभी तक लेटेस्ट एडेड था वो ये था, कौन सा, जयपुर सिटी जो था वो सबसे रिसेंट एडेड था जिसे आप देख सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप देखें तो अभी रिसेंटली 2 और हमने ऐड करवा दिए, इसके पहले जो थे वो आपके सामने हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं। डन हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। हाँ, एक विद्यार्थियों के मन में सवाल बन रहा है कि सबसे पहले कौन सी साइट थी वो भी बता दीजिए। तो साथियों सबसे पहले 1983 के अंदर साइट्स का डिसीजन हुआ था, और 1983 की जो साइट है वो ये आपके सामने 4 हैं, इनको आप देख सकते हैं, आगरा फोर्ट, अजंता केव, एलोरा केव और ताजमहल, ये देख सकते हैं आप, ठीक है ना। सबसे पहले जो अगर सबसे पुरानी आप साइट्स देख रहे हैं तो 1983 में डिसीजन हुआ था, फिर 84 के अंदर, फिर 86, फिर 87, 89, इस प्रकार से आप समय के साथ में इनको बदलता हुआ देख सकते हैं, ठीक है ना। इनमें भी सबसे पहले अजंता इसलिए बोला जाता है क्योंकि अल्फाबेटिकली पहले है वो, 1983 के अंदर था। अब जैसे ना मैंने अभी हाल आपसे कह दिया कि रुद्रेश्वरम टेम्पल जो है और क्या बोलते हैं धौलावीरा, अब ये आई तो 44th सेशन में ही है, डिक्लेयर तो 44th में ही हुई है, और दोनों के अंदर 2021 ही लिखा जाएगा, ठीक है ना।
हाँ, धौलावीरा जो है वो 40th साइट बन गया है। ठीक है, चलिए तो अब इसके साथ साथ इनकी थोड़ी सी जानकारी याद भी कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने अभी क्या याद किया एक बार के लिए जल्दी से देखते हैं। बताइए साथियों, मैंने अभी जो आपके सामने दिल्ली के अंदर बताया, दिल्ली में कौन कौन सी साइट है जिनको कि हमने याद किया, एक बार फटाफट फिर से देख लीजिएगा। दिल्ली के अंदर हमने क्या क्या याद किया, रेड फोर्ट, हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार, तीनों एक साथ दिल्ली के अंदर। रेड फोर्ट, हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार और उसके मॉन्यूमेंट तीनों। इसके अलावा चंडीगढ़ हो गया, आगरा फोर्ट, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, जंतर मंतर, हिल फोर्ट, जयपुर सिटी, महाबोधि और नालंदा। हाँ जी, बताते चलिए साथियों। चंडीगढ़ के अंदर कौन सा रचनाकार है, किससे नाम शुरू होता है उसका, ला कार्बूजियर, कार्बूजियर है ना, ला कार्बूजियर। ठीक है, नंबर एक। नंबर दूसरा, अगर हम दिल्ली के अंदर आते हैं तो दिल्ली में किसका मकबरा है, हुमायूं का टॉम्ब है, हुमायूं का टॉम्ब है। ठीक है, इसके अलावा और कौन सा है, दिल्ली के अंदर रेड फोर्ट है, और रेड फोर्ट के अलावा क्या है, रेड फोर्ट के अलावा कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो राजस्थान में चलते हैं। राजस्थान के अंदर जयपुर के अंदर जयपुर का परकोटा हो गया, जयपुर का परकोटा हो गया, जयपुर का परकोटा। जंतर मंतर हो गया, जंतर मंतर, जयपुर का परकोटा। इसके अलावा जो हिल फोर्ट राजस्थान के हैं, हिल फोर्ट, हिल फोर्ट कौन से, छह कौन कौन से हैं, तो छह के अंदर साथियों कुंभलगढ़ हो गया, कुंभलगढ़ हो गया, और क्या नाम है उसका, चित्तौड़ हो गया। छह है कुल, कुंभलगढ़, चित्तौड़, आमेर, कुंभलगढ़, चित्तौड़, आमेर, गागरोन। हाँ जी, इसके अलावा और कौन सा हो गया, जैसलमेर, जैसलमेर, और एक और बच गया, वो कौन सा है, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। ठीक है, तो ये हिल फोर्ट कंबाइंड रूप से इसके अंदर काउंट हो गए। इसके अलावा और कौन से याद कर सकते हैं आप जयपुर के अंदर, मतलब जयपुर हो गया। इसके अलावा आप चलते हैं यूपी, यूपी में कौन कौन से याद कर सकते हैं, तो सबसे पहले फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी, फिर यहाँ का किला, मतलब यहाँ का फोर्ट जिसको आगरा फोर्ट कहते हैं आप, आगरा फोर्ट, और मतलब आगरा का लाल किला भी कहा जाता है इसको, और ताजमहल। ये तीनों कंबाइंड रूप से, मतलब तीनों अलग अलग हो गए, मतलब कहने का अर्थ ये सबसे पुराना आगरा हो गया, अब वो सॉरी ताजमहल हो गया। अच्छा, इसके अलावा फिर हम चलते हैं बिहार, तो बिहार के अंदर बोध गया, बोध गया, और इसके अलावा और कौन सी जगह हो गई, बोध गया के अलावा नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों ने ये सारी की सारी साइट्स जो हैं वो याद कर ली। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताएं, एक बार थम्स अप कर दीजिए, अगर ये थोड़ा बहुत भी ध्यान रह गया हो तो बता दीजिए। ये सारा की सारा कंटेंट आपको एज इट इज मिल जाएगा, क्लास के बगल में 3 डॉट दिए हुए हैं, वहां पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं इस पूरे कंटेंट को। ठीक है बेटा, हाँ जी। इसके अंदर फिर हम आगे चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, मतलब अगला पार्ट कौन सा है इसके अंदर, फिर हम चलते हैं गुजरात की यात्रा पर। गुजरात की यात्रा में रानी की वाव हो गई, धौलावीरा साइट आज ही मैंने पढ़ाया है आपको, मॉर्निंग वाली साइट में कल ही ऐड हुई है ये धौलावीरा। ठीक है ना, इसके अलावा रानी की वाव हो गई, हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद हमने बता दिया आपको, लास्ट ईयर से लास्ट ईयर था ये। चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, चंपानेर पावागढ़, पावागढ़, चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क। ठीक है, तो गुजरात के अंदर 4 साइट हो गई, कौन कौन सी हो गई, तो ये तो हो गई धौलावीरा, ये हो गई रानी की वाव। असल में ये क्या होते हैं, रानी की वाव है क्या, सही मायने में रानी की वाव जो है वो एक पानी एकत्रित करने की जगह है। इसको अपन क्या कहते हैं इसको, अरे यार इसको राजस्थान में भी कुछ नाम से जाना जाता है, मैं भूल रहा हूँ। हाँ, ये अंग्रेजी में तो स्टेप वेल है, बावड़ी कहते हैं, बावड़ी है ना, हाँ बावड़ी कहते हैं। ये वास्तविकता में स्टेप वेल होते हैं, यानी पानी जितना नीचे जाएगा आप उतना नीचे तक जा सकते हैं। ये बनाए क्यों जाते थे, इतने खूबसूरत क्यों बनाए जाते थे, तो इसके पीछे की वजह यह है कि सुरक्षा की दृष्टि से इनको बनाया जाता था। सुरक्षा की दृष्टि से मतलब ये हुआ कि भाई कई बार ऐसा होता था कि बहुत सारे जगह पर सूखा पड़ जाता था, सूखा पड़ गया या फिर आक्रमण हो गया। अब कई बार जब किसी विदेशी आक्रांता ने अटैक कर दिया तो अटैक करने पर गांव को छोड़कर भागना पड़ता था। गांव वाले अपनी जगह छोड़ करके गांव से कहीं दूर अपने छिपने का एक ऐसा स्थान बनाते थे
जहां पर जरूरत के लिए पीने की पानी की आवश्यकता हो और छुपने के लिए कमरे हों, तो उनको बिल्कुल इस तरह बनाया जाता था कि वो जमीन के बिल्कुल पैरेलल होते थे, यानी कि आप उन्हें देख करके ये अंदाजा नहीं लगा सकते दूर से देख करके कि कोई छिपने की जगह भी है। एक ऐसी कहीं ना कहीं दूर आकृति बना दी जाती थी जिसमें जाकर के लोग शरण ले लिया करते थे। अगर मान लीजिए कभी भीषण अकाल पड़ गया या भीषण भुखमरी दुर्भिक्ष पड़ गया तो भी लोग इनमें जाके शरण ले लिया करते थे, इसलिए इनका निर्माण किया जाता था। विशेष रूप से राजस्थान, गुजरात, हरियाणा इन क्षेत्रों में यह पाया जाता है क्योंकि यहाँ पानी की जहां जहां कमी है वहां पर इनका निर्माण किया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, इसी प्रकार से साथियों चंपानेर पावागढ़ ये कहां पर है, ये भी गुजरात के अंदर हो गया। अच्छा, हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद जो कि अपनी पुरानी चीजों के लिए जाना जाता है। माउंटेन रेल तो हमने बता ही दिया, 3 प्रकार की हो गई, दार्जिलिंग हो गई, नीलगिरी हो गई और क्या नाम है इसका आपका कालका शिमला वाली रेल लाइन हो गई, ठीक है बेटा। इसके अलावा जो आपका जगन्नाथ वो क्या बोलते हैं उड़ीसा के अंदर जो कोणार्क सन टेम्पल है वो आपको याद रखना ही है, ठीक है। तो ये कौन कौन सी जगह हमने बता दी, आपको ये पता चल गया। इसके साथ में और आगे बढ़ते हैं साथियों। हाँ जी, कहाँ चले गए हम, ये हो गया माउंटेन रेल हो गया। अच्छा, अब ये 3 और हैं, ये कौन सी जगह पर पहुंच गए आप, ये पहुंच गए आप मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश के अंदर सांची के बौद्ध मॉन्यूमेंट, सांची के बुद्ध के मॉन्यूमेंट कहां पर हो गए साथियों, हाँ जी ये हो गए सांची के अंदर बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट। इसके अलावा खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट, खजुराहो के अंदर ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट। रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका, भीमबेटका क्या है साथियों, भीमबेटका वो जगह है जिसके बारे में सबसे पुराने प्रमाण मिलते हैं मानव के द्वारा, मानव के द्वारा दीवारों पर बनाए गए शैल चित्र के सबसे पुराने प्रमाण मिलते हैं। इंसान ने सबसे पहले दीवारों पर जब कोई पेंटिंग बनाई हो तो वो भीमबेटका की पेंटिंग थी, ठीक है ना। तो रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका हो गया, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट एट सांची हो गया और खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट हो गया। ये 3 चीजें मिलकर के क्या बनाती हैं, तो आपके सामने सारी बातें मैंने बता दी। हाँ जी, इसके अलावा बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट ऑफ सांची हो गया, रॉक शेल्टर भीमबेटका हो गया और खजुराहो का ये जो है मॉन्यूमेंट हमने आपको बता दिया। सन टेम्पल कोणार्क के अंदर हो गया, माउंटेन रेलवे दार्जिलिंग के अंदर हो गई। तो कुछ इस प्रकार से आपके सामने सारे के सारे ये क्षेत्र याद करा दिए। एक बार के लिए जल्दी से रिवाइज करिए जो भी इस पेज पर थे। हाँ भाई, गुजरात के अंदर बोलिए कौन कौन सी जगह थी जो आपने याद करी, किसकी वाव हुई, रानी की वाव, रानी की वाव नंबर 1। नंबर दूसरा क्या है, कौन सा है वो, चंपानेर, अहमदाबाद, अहमदाबाद, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में हम कहां पर पहुंचे, उड़ीसा का तो कोणार्क सन टेम्पल याद कर ही लिया। अच्छा, इसके अलावा वो बताइए मध्य प्रदेश के अंदर कौन सी चीज याद करी, मध्य प्रदेश के अंदर जल्दी बताइए। एक तो हो गया सांची के स्तूप हो गए, ठीक है। दूसरा अजंता है कि एलोरा है, भीमबेटका ये तो मैंने बता ही दिया, वेरी गुड। खजुराहो, ठीक है ना, खजुराहो। अजंता एलोरा कहां पर आ गई, औरंगाबाद के अंदर चली गई, कहां पर है ये, ठीक है ना, हाँ तो औरंगाबाद के अंदर, ठीक है। चलिए, तो ये महाराष्ट्र के अंदर वो चली गई। तो ये हो गया खजुराहो हो गया, बुद्धिस्ट की भीमबेटका हो गई और सांची मॉन्यूमेंट्स हो गए, ठीक है। हाँ जी, इसके अलावा अहमदाबाद बता दिया, धौलावीरा रिसेंटली ऐड हुआ है, ये हो गया। और ये जो पश्चिम बंगाल है यहाँ की दार्जिलिंग रेलवे हो गई और सन टेम्पल कोणार्क वाला हो गया। ये सारी चीजें आपने यहां से देख करके याद कर ली। भीमबेटका में शैल चित्र मिले हुए हैं मानव के द्वारा, पहाड़ों पर बनाए गए आकृतियां मिली हैं जिसको आप यहां लेते हैं। सांची ये रहा, खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स को कंबाइंड रूप से इसमें काउंट कर लिया गया है। इसके अलावा अब जो बची हुई जगह हैं वो कौन सी हैं, उनको खत्म करते ही पूरा की पूरा ये लिस्ट खत्म हो जाएगा। कौन कौन सी हैं, आइए एक बार जल्दी से देखते हैं। साथियों, समुद्र के अंदर स्थित है एलिफेंटा केव्स। अगर आप मुंबई से आगे की तरफ चलेंगे तो मुंबई से अरब सागर की तरफ चलने पर आपको दिखाई देंगी एलिफेंटा केव। और यहाँ का जो मुंबई का रेलवे स्टेशन है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ये विक्टोरिया केव, छत्रपति शिवाजी टेम्पल, विक्टोरिया आर्ट डेको एम्बलम ऑफ मुंबई, ये रिसेंटली ऐड किया गया है।
है ना, ये जो आप देख रहे हैं विक्टोरिया आर्ट डेको एम्बलम ऑफ मुंबई, है ना, ये जो है वो विक्टोरिया एंड आर्ट डेको एम्बलम, ये रिसेंटली ऐड किया गया था, शायद 2018 में ऐड हुआ है ये, है ना। हाँ अच्छा, इसके बाद में अजंता एलोरा की गुफाएं बताई दी, अजंता एलोरा हो गया, विक्टोरिया हो गया, छत्रपति शिवाजी हो गया, और आपका एलिफेंटा की केव्स हो गई। एलिफेंटा की केव्स जो है ये पानी के अंदर जाने पर दिखाई देती हैं, मुंबई से आगे चलना पड़ता है तब आपको दिखाई पड़ती हैं। तेलंगाना के अंदर रिसेंटली क्या बनाया गया, रमप्पा टेम्पल बनाया गया, रमप्पा टेम्पल इंक्लूडिंग अभी अभी आज ही अपन ने इसको पढ़ा है, रमप्पा टेम्पल, ठीक है ना, रुद्रेश्वर रमप्पा टेम्पल नाम है इसका, रुद्रेश्वर रमप्पा टेम्पल, ठीक है। रमप्पा आर्किटेक्चर का नाम था, रुद्रेश्वर भगवान शिव का नाम है, ठीक है। हाँ जी, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो कर्नाटका, तो कर्नाटका के अंदर यहाँ पर देखिए पत्तदकल के मॉन्यूमेंट्स, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स। गोवा के अंदर गोवा की चर्च जो है, एक चर्च नहीं, जितनी भी चर्चेस हैं वो हेरिटेज हैं, मतलब उनका संरक्षण आवश्यक है, जो पुरानी चर्चेस बनी हुई हैं उनका आवश्यक है ना। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पत्तदकल, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी और एंड पत्तदकल, हम्पी एंड पत्तदकल जो है ये कर्नाटक के अंदर, हम्पी एंड पत्तदकल कर्नाटका। इसके साथ साथ ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम तमिलनाडु, और ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स, ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स। अगर आपको याद हो तो मोदी जी शी जिनपिंग को यहीं पर घुमाने लेकर के गए थे, अगर ध्यान हो आपको तो मोदी जी जब आए थे, हाँ जी, 50 रुपए के ऊपर हम्पी टेम्पल्स के निशान बने हुए हैं, ठीक है ना। तो मोदी जी जब शी जिनपिंग आए थे तब उनको यहां पर लेके गए थे महाबलीपुरम पर, ठीक है। तो ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स हो गए, हम्पी ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स हो गए। तो इसके साथ साथ हमने क्या क्या याद कर लिया, तो यहां तक याद हो गया। तो ये पत्तदकल कहां पर है, कर्नाटक के अंदर, और हम्पी, पत्तदकल और हम्पी कर्नाटक वाले हो गए, महाबलीपुरम और चोला टेम्पल्स जो हैं ये कहां पर हो गए, तमिलनाडु के अंदर हो गए। तो आइए एक बार जल्दी से रिवाइज करिए। हाँ भाई, महाराष्ट्र के अंदर कौन कौन से हैं, जल्दी जल्दी बोलते चलिए। सबसे पहले हो गया आपका एलिफेंटा केव, सबसे पहले हो गया एलिफेंटा केव, दूसरा हो गया छत्रपति शिवाजी टर्मिनल हो गया। इसके अलावा विक्टोरिया, जहां पर एम्बलम ऑफ मुंबई रखा हुआ है। इसके अलावा महाराष्ट्र के अंदर अजंता और एलोरा हो गई, अजंता एंड एलोरा हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गया यहां से। कर्नाटक के अंदर कौन सा हो गया, कर्नाटक पत्तदकल और हम्पी, पत्तदकल और हम्पी, ठीक है बेटा। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसका गोवा की हो गई चर्चेज, जो चर्च हैं वो सारी चर्च जो हैं वो गोवा वाली हो गई। इसके अलावा शी जिनपिंग को कहां लेके गए थे, महाबलीपुरम, कहां लेके गए थे, महाबलीपुरम। और इसके अलावा जो चोला टेम्पल्स जो हैं वो चोला टेम्पल्स। एक बार जोरदार तरीके से थम्स अप कर दीजिए, क्या आपको थोड़ा बहुत भी दिमाग में रहा। चलिए बहुत ही बढ़िया, आपने सारी की सारी साइट्स याद कर ली हैं। मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका उपयोग करके आप 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। 28 तारीख से यानी कि आज से प्राइसेस बढ़ने जा रही हैं एसएससी सेगमेंट की। यदि आप चाहते हैं अनअकैडमी पर जुड़ करके क्लासेस पढ़ना तो आप मेरा रेफरल कोड यूज करके प्राइस बढ़ने से पूर्व ही अपनी क्लासेस परचेज कर सकते हैं, स्टैटिक जीके के कोर्सेज परचेज कर सकते हैं।